थायराइड ग्लैंड। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हम डिस्कस किया था मुख्तलिफ ग्लैंड्स, दो तीन एक ग्लैंड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज जो ग्लैंड हमने डिस्कस करनी है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड को कल डिस्कस किया था जो कि निक रीजन में मौजूद थी, और इंडोक्राइन सिस्टम में जो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है। इसी थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पर यानी कि बैक साइड पर अगर हम लोग सिंपली बात करें तो एक और ग्लैंड मौजूद है जिसे नाम देते हैं पैराथायराइड। अब पैराथायराइड ग्लैंड के टोटल नंबर होते हैं 4 और ये ओवल शेप के होते हैं। अगर डायग्रामेटिकली हम लोग इसे देख लें तो हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड को इस तरह देखा था कि ये जो है हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, एच शेप जो है थायराइड ग्लैंड था। इस एच शेप थायराइड ग्लैंड के साथ यानी कि पोस्टीरियर साइड्स पर प्रेजेंट है पैराथायराइड ग्लैंड। एक इधर होगी, एक ग्लैंड इधर, एक इधर और दूसरी जो है वो इधर। तो ये 4 होते हैं नंबर में पैराथायराइड ग्लैंड जो है, और लोकेटेड होते हैं एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। इनकी जब सिक्रीशन की बात करते हैं तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो है ये एंटागोनिस्टिक होता है कैल्सिटोनिन की। हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड में देखा था कि थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है कैल्सिटोनिन। तो यहां पर कैल्सिटोनिन का काम क्या था? मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल, और यहां पर इसका भी फंक्शन क्या है? टू मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल। अब ब्लड कैल्शियम लेवल को 2 तरीकों से मेंटेन किया जाता है। एक, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा है तो उसे कम करके मेंटेन किया जाता है, और दूसरी बात, अगर कैल्शियम लेवल कम है तो उसे बढ़ाकर मेंटेन किया जाता है। तो कैल्सिटोनिन जो है वो अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज्यादा हो तो वो उस ज्यादा लेवल को कम करके मेंटेन करता है, जबकि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो तो उसको बढ़ाकर मेंटेन करता है। मिसाल के तौर पर हमारे ब्लड में ब्लड कैल्शियम लेवल जो है, फर्ज करो 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल 30 मिलीग्राम है। मिसाल एक दे रहा हूं, 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 30 मिलीग्राम जो है कैल्शियम नॉर्मल है। अगर यहां पर कम होकर 20 हो जाए तो ये हाइपोकैल्सीमिया का वो केस आ गया। अब इस हाइपोकैल्सीमिया मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल कम है तो इसको मेंटेन करना है 30, तो इसको मेंटेन करने के लिए एक्ट करेगा पैराथायराइड हार्मोन। तो ये पैराथायराइड हार्मोन जो है कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा अप टू 30 मिलीग्राम इन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर। तो कैसे ये इंक्रीज करता है? तो बाय इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब। हम लोगों ने बात की थी कि वहां पर रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो पैराथायराइड हार्मोन जो है किडनी से, स्पेशली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब से कैल्शियम को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और हमारे ब्लड के अंदर लेके आएगा, इस तरह मेंटेन करेगा, और साथ में इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड के अंदर जो है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखेगा। अब अगर ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, इस पैराथायराइड हार्मोन की कमी या फिर इसकी जो है ओवर सिक्रीशन हो तो क्या कंडीशंस काज होती हैं, उसके लिए हमारी हेडिंग है डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइपोपैराथायराइडिज्म। कल हम लोगों ने डिस्कस किया हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। आज जो है पैराथायराइड ग्लैंड है तो हाइपोपैराथायराइडिज्म, यानी कि इसका मतलब ये है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या होगा? कम होगा। क्यों? बिकॉज इसलिए कम होगा क्योंकि जो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो क्या हो रहा है? कम सिक्रीट हो रहा है। तो हाइपोकैल्सीमिया का मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो है वो क्या है? कम। ब्लड कैल्शियम लेवल हाइपोपैराथायराइडिज्म के अंदर क्या है? कम। तो इसको मेंटेन रखने के लिए हार्मोन रिक्वायर्ड है पीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन।
तो अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम है तो इसका काज है पीटीएच, यानी कि पीटीएच क्या है, कम है, तो ब्लड कैल्शियम लेवल भी कम है। अब पीटीएच कम होने की वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल भी कम, तो एक डिजीज काज होगी जिसका नाम है टेटनी। टेटनी हमारे पास ऐसी डिजीज है जिसमें मसल जो है स्पॉन्टेनियसली कंट्रैक्शन करती हैं और रिमेन कंट्रैक्ट होती है। इन दिस केस रिमेन जो है कंट्रैक्ट होती है। क्लियर। नेक्स्ट चीज है हमारे पास हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो नाम से ही जाहिर है, हाइपर मींस दैट ज्यादा, तो हाइपर पैराथायराइडिज्म का मतलब है हाइपर कैल्सीमिया होगा। ब्लड के अंदर ब्लड के कैल्शियम लेवल जो है वो ज्यादा होगा। जब ब्लड कैल्शियम लेवल ज्यादा है, इससे एक कंडीशन होगी ऑस्टियोपोरोसिस। अब ज्यादा कैल्शियम ब्लड के अंदर होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस क्यों, तो क्योंकि आप लोगों को पता है ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल बढ़ाना है वो कहां से लिया जाएगा, बोन से लिया जाएगा, किडनी से लिया जाएगा और साथ में इंटेस्टाइन से लिया जाएगा। तो किडनी से और बोन से, स्पेशली बोन से कैल्शियम उठाया जाए तो ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एक कंडीशन काज होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का नाम देते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम लोग जो है स्केलेटल सिस्टम में डिस्कस भी करेंगे इसको डिसऑर्डर्स में। फिर दूसरी बात, ये जो कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा होने की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड होगा। जब नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड होता है तो इससे बहुत सारे आगे मसाइल जो है, हमारे मसल्स वीक बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन जो है वो काज हो सकती हैं और साथ में किडनी स्टोन भी होगा, किडनी स्टोन भी होगा ब्लड के अंदर हाई कैल्शियम लेवल। तो क्यों किडनी स्टोन होगा भाई, तो इसलिए होगा क्योंकि किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होती है। क्या होती है, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड जो है मूव करता है टुवर्ड्स द किडनी, और वहां पर अगर कैल्शियम लेवल ज्यादा हो तो आप लोगों को पता है कैल्शियम ऑक्सलेट का जो स्टोन है वो बहुत ही खतरनाक होता है किडनी के अंदर। तो ये जो था ये हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन के लिए जो पैराथायराइड ग्लैंड के लिए हम लोगों ने बात की थी। अब नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। तो मेरे ख्याल में आप लोगों में से ज्यादातर लोग जो है एड्रिनल ग्लैंड नाम से ही जानते हैं, क्योंकि एड्रिनल लफ्ज जो है वो किडनी को रिप्रेजेंट करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड का मतलब ये है कि ये किडनी से रिलेटेड कोई एक ग्लैंड है। इस ग्लैंड का नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये जो रीनल लफ्ज है ये लफ्ज किडनी को रिप्रेजेंट करता है। अब सुप्रारीनल ग्लैंड, व्हाई एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड, तो बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। हर एक किडनी के ऊपर टॉप पर लोकेटेड होगी क्या चीज, एक ही ग्लैंड। किडनी हमारे पास बीन शेप्ड होती है। ये बीन शेप जो किडनी है इसके ऊपर टॉप पर इस तरह पिरामिड शेप की इसका जो शेप है वो पिरामिड शेप होता है। तो पिरामिड शेप की जो है एक ग्लैंड जो है एक किडनी के ऊपर होगी और दूसरी किडनी के ऊपर एक अलग ग्लैंड होगी। तो मतलब दो ग्लैंड्स हैं, यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो अपीयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। जब एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रीशन की बात करें तो सिक्रीशन से पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन, कि भाई ये जो हार्मोन की बात करने से पहले सेक्शन देखेंगे कि सेक्शन कौन कौन से हैं। अगर इसको हम लोग सेक्शन ले लें तो इसके अंदर कौन कौन से रीजन्स हैं। तो हमारे पास किडनी के दो रीजन्स होती हैं। सिमिलरली आप लोगों को पता है किडनी के दो रीजन्स हैं, आउटर एंड इनर। तो इसी तरह हमारे पास जो ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड है, इस ग्लैंड का अगर हम लोग सेक्शन ले लें तो उस सेक्शन में भी दो रीजन, एक बाहर वाली साइड और एक अंदर वाली साइड। जो बाहर वाली साइड है उसे हम लोग नाम देते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स का, जबकि जो अंदर वाली साइड है उसका नाम होता है एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला जब हम लोग सेक्शन लेते हैं तो इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो रीजन हमें दिखते हैं। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है इसकी ओरिजिन मैंने लिखवाई है यहाँ पर मेसोडर्मल। मेसोडर्म हमारे पास जर्म लेयर है, तो ये जो जर्म लेयर मेसोडर्म है वहां से क्या बनेगी, एड्रिनल कॉर्टेक्स। जबकि एड्रिनल मेडुला जो है वो होती है एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। एक्टोडर्म जो है वो मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तीन लेयर्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो वहां पर जो एक्टोडर्म है वो क्या करती है, एड्रिनल ग्लैंड को बनाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट चीज अब देखते हैं, हम लोगों ने सेक्शन तो देख लिया। एड्रिनल कॉर्टेक्स की जब बात करें तो ये अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जबकि एड्रिनल मेडुला जो है इनका हार्मोन जो है वो अलग होते हैं। तो हार्मोन्स की बेस पर अगर एड्रिनल मेडुला की बात करें, ये कॉर्टेक्स को मैंने थोड़ा सा इधर डायग्रामेटिकली भी शो किया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको बाद में देखते हैं। फिर एड्रिनल मेडुला,
एड्रीनल मेडुला के अंदर दो किस्म के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक हार्मोन यानी कि एड्रीनल मेडुला इज रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, वन इज नोन एज एपिनेफ्रिन व्हाइल द नेक्स्ट वन इज नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन इनको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो 3F से शुरू होता है। 3F मतलब फाइट कंडीशन, नेक्स्ट जो है फ्लाइट कंडीशन, और नेक्स्ट जो है वो फियर कंडीशन। यानी कि इन तीन सिचुएशंस में ये जो हार्मोन्स है एड्रिनल मेडुला के, ये सिक्रीट होंगे। एपिनेफ्रिन का मेजर काम अगर हम लोग देख लें तो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल करेगा। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का क्या मतलब? जब ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर हमारे पास बंदा जो है ज्यादा गुस्से में हो, लड़ाई हो, फाइट वाली कंडीशन हो, तो उस वक्त चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ एपिनेफ्रिन। क्योंकि एपिनेफ्रिन जो है उस वक्त सिक्रीट हो रहा होता है, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट कर देता है। जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो तो उससे फिर जो है क्या कहते हैं, ये ब्लड फ्लो जो है वो भी ज्यादा होगा, ड्यू टू रेडनेस होगा, रेडनेस होगी हमारी चेहरे पर। दूसरी बात, हार्ट बीट इंक्रीज होगी, बीपी हाई हो जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद हमारे पास जो है नॉरएपिनेफ्रिन है, तो नॉरएपिनेफ्रिन कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स करेगा। कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से ज्यादातर देखें जब स्पेशली फेयर कंडीशन हो, जब बंदा किसी चीज से डर गया हो तो एकदम जो है चेहरा जर्द पड़ जाता है, तो वो जो जर्दी होती है चेहरे की, यानी कि पेलनेस होती है, वो बिकॉज ऑफ विजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वहां पे ब्लड फ्लो कम होता है, तो उस ब्लड फ्लो कम होने की वजह से क्या होती है, पेलनेस आ जाती है। अच्छा, अब ब्लड कंस्ट्रिक्शन तो होगी ब्लड वेसल्स की, कौन से ब्लड वेसल्स की होगी, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की होंगी। जब पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की होंगी तो हार्ट बीट इंक्रीज, ठीक है ना, हार्ट बीट जो है इंक्रीज होगी, ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज होगा। फिर यहां पर हेपेटिक ब्लड वेसल्स की भी डायलेशन होती है, स्पेशली एपिनेफ्रिन की जब बात करते हैं, और स्केलेटल मसल जो हैं उनके जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी फास्ट होती हैं बिकॉज ऑफ एपिनेफ्रिन, और साथ में जो है क्रोनिक ब्लड वेसल्स जो है उनकी भी डायलेशन ज्यादा होती है। ये काम जो थे हमारे पास एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स के, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के। अब हम जरा देखते हैं हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स को, कि भाई एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सी रीजन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के वो सिक्रीट कर रही हैं। जब हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेक्शन देख लें या फिर इसका स्ट्रक्चर देख लें, तो इट कंप्राइजेस 3 लेयर्स। इसके टोटल 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के। इन 3 लेयर्स में जो सबसे आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर का नाम होता है जोना मेरुलोसा। आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नोन एज जोना मेरुलोसा, while the middle layer is known as zona fasciculata। मिडल, दरमियान वाली, एक तो सबसे बाहर वाली जो कि मैंने ब्लू पेन से शो किया हुआ है, और दूसरी जो है ब्लैक, आपको अगर देख लें तो यहां पर इसका जो डायमीटर या फिर चौड़ाई जो है वो मैंने थोड़ी सी ज्यादा शो की है, बिकॉज द जोना फेसिकुलेटा इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये थिकेस्ट होती हैं। फिर उसके नीचे जो है ये रेड कलर की जो लाइन है, ये लाइन है जोना रेटिकुलेरिस है। तो कितने लेयर्स हुए हमारे पास हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के, कितने लेयर्स हुए, 3 लेयर्स हैं। सबसे आउटर वाली जोना मेरुलोसा, उसके मिडल वाली जो है जोना फेसिकुलेटा, और साथ में जो लास्ट वाली है जोना रेटिकुलेरिस। जोना फेसिकुलेटा जो है वो थिकेस्ट लेयर होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की। अब जो आउटर लेयर है यानी कि जोना मेरुलोसा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मेनरिलोकॉर्टिकॉइड्स। मेनरिलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स हैं, और इन हार्मोन्स की सिक्रीशन होगी जोना मेरुलोसा की लेयर से। फिर जो थिकेस्ट लेयर है जोना फेसिकुलेटा, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करेगी। लास्ट में अगर देख लें तो जोना रेटिकुलेरिस है, तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जितने भी है वो रिलीज करेंगे जोना रेटिकुलेरिस लेयर। फिर यहां पर मैंने एक छोटे छोटे सेल शो किए हैं, तो असल में ये जो सेल्स हैं ये हमारे पास एड्रिनल मेडुला के सेल्स नजर आते हैं। बाहर वाली साइड क्या थी, एड्रिनल कॉर्टेक्स थी, अंदर वाली साइड में एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला के सेल्स के ऊपर जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एड्रिनल मेडुला के सेल्स को भी शो किया हुआ है, जिसका नाम है फियोक्रोमोसाइट्स।
फियोक्रोमोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला। तो यहां तक हम लोगों ने सिंपल हार्मोन्स को डिस्कस किया एड्रिनल ग्लैंड के। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले इस जो हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हम लोगों ने नाम लिए हैं, इनके काम, इनके डिसऑर्डर, और फिर इंशाल्लाह जो है आगे अपने मैक्स ग्लैंड की तरफ जो है चले जाएंगे। तो यहां तक आप लोगों से मैं आज के लिए जो है इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।